नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइही वुरकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिही अनादिलुल कियान। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व हबीबिर रहमान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुना व रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरत अल्लामा सफीर अहमद अलवी साहब के गमज़दा वालिद गिरामी, इस तकरीब में मौजूद सादात उलमा, मशाइख, उफ़ाज़, कुरा, दीगर बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक आशिक़े रसूल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए दीन इस्लाम के सच्चे और पक्के खादिम अल्लामा सफीर अहमद अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस ताज़ीती रेफरेंस में चैलम के अंदर मौजूद हैं। और एक रिश्ता ताल्लुक हमारा दीनी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं अब आपके लिए अर्ज करूंगा कि वो मेरे खालाजाद भाई भी थे। उनकी वालदा और मेरी वालदा आपस में फूफीजाद खालाजाद मामूजाद फूफीजाद मामूजाद बहनें। तो इस हवाले से वो हमारे भाई भी थे ब्लड रिलेशन के हिसाब से। और गम की इस घड़ी में पहले भी हमारी हाजिरी हुई और आज फिर ताज़ियत करते हैं, दुआ गो भी हैं कि उनके ज़ईफ़ वालदैन को, उनके बच्चों को, बहन भाइयों को, अजीज़ो अकारब को अल्लाह ताला उनकी जुदाई का ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक व हिम्मत नसीब फरमाए। मेरी वालदा मोहतरमा उस वक्त बीमार थी, शफा इंटरनेशनल में दाखिल थी जब इनका इंतकाल हुआ। और मैं यूके से चूंकि अम्मी जी की बीमारी के सिलसिले में आया था, तो जब फौतगी की इतला आई मैंने उन्हें हॉस्पिटल में बताया। वो रोने लग गई और वहां पर कुछ जरूरी मामला थे, अम्मी जी का दूसरा ऑपरेशन होना था, लेकिन मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि जनाजे में जरूर शरीक होना है। और आपको याद होगा मैं इस्लामाबाद से आया, जुम्मे का दिन था, यहां पर जनाजे में शरीक हुआ और फिर यहां से हम वापस चले गए। और फिर उसके बाद अगले बुध वाले दिन 10 फरवरी को वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। तो जिस तरह स्टेज सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये दोनों दुख हमारे लिए तकरीबन विद इन अ वीक बर्दाश्त करने पड़े। दुनिया में जो भी बंदा आया एक दिन उसने जाना है, मौत पर हक है, लेकिन यहां पर एक छोटी सी गलतफहमी वो दूर हो जाए कि मौत को मान लेना कि मर जाना है, फौत हो जाना है, ये कोई इस्लामी अकीदा नहीं है। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी रियलिटीज हैं। अल्लाह की जात का वजूद एक बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन इस वक्त करोड़ों नहीं अरबों इंसान इस जमीन पर मौजूद हैं जो एथियस्ट हैं, मुल्हिद हैं,
जो इस हकीकत के मुनकिर हैं। अल्लाह ने रोजे अव्वल से अंबिया और रसूल को भेजा इंसानों की राहबरी और पेशवाई के लिए, लेकिन उनके वजूद के और मकाम के मुनकर बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन मौत का मुनकर आपको कोई नहीं मिलेगा। जो खुदा को भी नहीं मानता वो भी मानता है कि मैंने मर जाना है, इसलिए कि कॉमन सेंस से जब वो सोचता है कि मेरे माँ बाप, अजीजो अकारब, कई लोग चले गए तो मैंने कहाँ रहना है, मैंने भी चले जाना है। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क यह है कि जो खुदा को नहीं मानते, आलमे कुफ्र में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो ये मानते हैं कि हमने मर जाना है, मौत पर यकीन, लेकिन हम कहते हैं वलबा से बादल मौत। हमारे अकीदे का आगाज वलबा से बादल मौत से होना है कि मर तो जाना ही है, लेकिन जब मर के उठना है तो अल्लाह की बारगाह में अपने किए पर जवाबदेह भी होना। और जो भी दुनिया में आया उसने जाना है, जैसे भी उसकी जिंदगी गुजर जाए। लेकिन कुछ हस्तियां, कुछ शख्सियात इस जमीन पर वो होती हैं कि जिनकी जिंदगियां आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल होती हैं और आम लोगों के लिए काबिले रश्क होती हैं। उनमें से एक शख्सियत आज के हमारे ममदू, जिनके चैलम के खत्म में हम शरीक हैं, मेरी मुराद अजीम आशिक़े रसूल, मुहब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा सफीर अहमद अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनसे गाए गाए मेरा राब्ता भी रहता सोशल मीडिया के जरिए। अलबत्ता उनकी एक्टिविटीज से तो आगाही होती रहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका उठना, बैठना, मिलना जुलना, हर काम उसके अंदर इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुआ थी। और ये अल्लाह का करम है, ये वरना गुजर तो वैसे भी जानी थी। कोई भी बंदा दुनिया में धंधा कर ले, काम कर ले, गुजर तो जाती ही है, लेकिन एक जिंदगी वो होती है कि जब बंदे की रूह कफ्से उनसरी से परवाज करती है तो अल्लाह के फरिश्ते भी सफे बांध के उसका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। इस पर अल्लाह का कुरान गवाह है। और उन्हीं में से एक शख्सियत अल्लामा सफीर अहमद अलवी साहब की बिला मुबालगा थी। और फिर यह है कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, ये हमें एक सबक दे के जाते हैं। हमारे लिए इसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का सबक होता है कि जिस तरह वो इस आलम फानी को छोड़ के दारे बका की तरफ कूच कर गए, अनकरीब एक वक्त आने वाला है कि हमारी रूह भी कफ्से उनसरी से परवाज करेगी, हम भी दुनिया से जाएंगे और फिर वहां पर 5-6 फुट गहरी उस कब्र में, जहां पर सबसे पहले अपने अजीजो अकारम मट्टी डालते हैं, जिनसे हम दुनिया में प्यार रखते हैं, और फिर उसके ऊपर कब्र बना के वो घरों को आ जाएंगे। वहां उस अंधेरी कब्र में हमें रोशनी की जरूरत है, वहां हमें कुमकुमों की जरूरत है, वह लाइट की जरूरत है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये दुनिया की जिंदगी हमें दी इसलिए है कि हम उस जिंदगी को संवार सकें। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह में फरमाया, यारिफ, ये जो याबुदून है, ये यारिफून के मफहूम में है कि ताकि अल्लाह की पहचान हासिल कर सके, अल्लाह की शनासाई हासिल कर सके। और अल्लाह के जितने भी अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, उनका बुनियादी तौर पर तशरीफ लाने का एक ही मकसद था कि इस इंसान को बता सके कि तुम दुनिया में आए क्यों हो, किस लिए आए हो, और तुमने आगे जाके कैसे मराइल से गुजरना है। और उसकी तैयारी करने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें यहां पर भेजा है। और ये जाने वाले ये एक मैसेज, ये एक जबाने हाल से पैगाम दे के जा रहे होते हैं
और हमने बेशुमार वो लोग देखे हैं कि ऐसे मौके पर जिनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। और ये जो इज्तिमाआत होते हैं, इनका भी बुनियादी मकसद यही होता है। हम मिल बैठे हैं, उनके लिए दुआ भी करेंगे, कुरान खानी भी करेंगे, और साथ अपने आप को भी रिमाइंड कराएंगे कि जिस रास्ते पे चल के वो चले गए, कल हमने भी जाना है। हम बैठ के एक अपना एहतसाब करें, कहां कमजोरी है उसको दूर करें, ताकि कल कब्र में जो ही पहुंचेंगे वहां पर आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जियारत होगी। अपना चेहरा मोरा, अपना अखलाक, अपना किरदार इस काबिल बना सके कि कल अपने प्यारे नबी आका इनामदार मुर्शदे कल्बो नजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस कर सके, आमना सामना कर सके। तो इस तरह के ये जो इज्तिमा होते हैं, इनका ये एक मकसद होता है। बुजुर्गान दीन सूफियाए कराम जो मुख्तलिफ तरबियत के लिए, तज़किया नफ्स और ततीर बातन के लिए मुराकबात कराते हैं, उनमें से कुतुब तसव्वुफ में एक मुराकबा मिलता है, मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। और उसका वो तरीका ये कि आंखें बंद करके पूरी तवज्जो अल्लाह की जात की तरफ करके एक बंदा अगर सिर्फ 2-4 मिनट के लिए सोचे कि करीब वो वक्त आएगा, मेरी रूह मेरे वजूद से निकल जाएगी, मैं इस तरह चारपाई पे पड़ा हूंगा, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, इस तरह उठाया जाएगा, और ये मेरी कब्र होगी, वहां रखेंगे, ऊपर मट्टी डालेंगे, आ जाएंगे, उस वक्त मैं वहां पर क्या जवाब दूंगा। जब एक बंदा ये मुराकबा करता है, क्योंकि ये तो रियलिटी है ना, दुनिया में बेशुमार सफर होते हैं, आदमी इरादा करता है नहीं भी कर सकता। मसलन मैं यूके से आया हूं, मेरा इरादा है कि मैं एंड ऑफ दिस मंथ वापस जाऊंगा, लेकिन पता नहीं मेरा इरादा चेंज हो जाए, मैं ना जाऊं, कोई और हालात ऐसे हो जाए। लेकिन ये सफर वो है कि दुनिया में सारे मुसाफिर हैं और ये सफर हर एक ने करना है। हमारे पास 1% का करोड़वां ऐसा भी चांस नहीं है कि मौत के एक लम्हे को लेफ्ट राइट कर सके। अल्लाह ने